Hello viewers, thank you for watching this video। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिन्नामन, जिसे हम दालचीनी आम ज़ुबान में बोलते हैं, दारचीनी लफ्ज़ है। दारचीनी ये एक मसाले की आइटम है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी रिसर्चेस हमारे सामने आ रही हैं, निकल कर, कहीं कलौंजी के ऊपर जिसे हम ब्लैक सीड्स बोलते हैं, कहीं फिनोग्रीक के ऊपर जिसे हम मेथी दाना बोलते हैं, कहीं नीम के ऊपर, कहीं करेले के ऊपर, कहीं हल्दी के ऊपर, क्यूमिन बोलते हैं। तो बहुत बीमारियों के अंदर इनका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत फ़ायदा भी कर रही हैं। कहीं तुलसी के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो मैं आज एक बहुत मामूली जिसको हम अपने मसालों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें फ्रेगरेंस पैदा करने के लिए, खुशबू पैदा करने के लिए, उनका जायका दुरुस्त करने के लिए, जिसको हम दारचीनी बोलते हैं। आप देखा होगा बहुत से लोग चाय में डाल के पीते हैं, और कभी कभी जो मुंह के अंदर फाउल स्मेल आती है उसको रोकने के लिए दारचीनी का टुकड़ा रख लेते हैं, उसको चबाते हैं, चूसते रहते हैं। ये एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये हमारे भारत में भी पैदा होती है, और इसके अलावा सेलोन, बर्मा, जिसे हम म्यांमार बोलते हैं, बांग्लादेश, लेकिन यहाँ के मुकाबले में सेलोन की जो दालचीनी है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। वो यहाँ की दालचीनी से निस्बतन कलर में थोड़ी गहरी होती है और एरोमेटिक ज़्यादा होती है। और दरअसल ये एक पौधा होता है जो एक दो साल में समझें कि काफ़ी जब ऊंचा हो जाता है, पेड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसकी बार्क, जिसे हम छाल बोलते हैं, उसको उतारा जाता है एक प्रोसेस के ज़रिए, और उनके पीसेस करके उनको साए में खुश्क किया जाता है। धूप में नहीं, साए में उसको सुखा कर, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, सिनेमन ऑयल इसके अंदर पाया जाता है, और जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, जायके में मीठी होती है, हल्की सी मीठी होती है। हमारे तिब्बी यूनानी में मिजाज के हिसाब से इसको गर्म और खुश्की माइल माना गया है। बहुत उम्दा अगर हम समझें दवा के तौर पर तो ये बहुत उम्दा है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो इसको आप ये समझे कि आम तौर से देखा होगा कि नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, इसके अंदर इसकी चाय बना के पीते हैं। लौंग डाल ली, दालचीनी डाल ली, कभी कभी अदरक ऐड कर ली, शहद मिला लिया, टी की शक्ल बना ली, ऐसे पीते गले की खराश वगैरह में, खांसी में, नज़ले में। और जो ब्रोंकियल अस्थमा, एस्थमेटिक कंडीशन जो होती है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद पाया गया है। कहीं कहीं इसको पाउडर करके शहद में मिला के चटाया जाता है, तो ये बहुत फ़ायदा करती है। पेट की गैस हो गई, बदहज़मी हो गई, मेरे दांतों की कमज़ोरी हो गई, इसमें भी इसको मुफीद पाया गया। इतनी तो नहीं है कि हम इधर खाएं इधर, लेकिन हाँ, प्रोलॉन्ग यूज़ के बाद इससे फ़ायदा हासिल होता है। अब चूँकि इसका एक रिसर्च ये भी सामने आई कि हमारे खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ख़राब किस्म की चर्बी होती है, जिसे LDL बोल दीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स बोल दीजिए, ये इसको डाउन करती है। जब ये इसको डाउन करती है तो आप ये समझिए कि हम ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा जो HDL आजकल लैब्स के अंदर रिपोर्ट आती है, HDL लेवल, तो ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट के लिए मुफीद है, तो ये उसमें इजाफा करती है, उसे बढ़ाती है। तो इसका मतलब ये, अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करें तो ये हमें अमराज कल्ब होने से बचा सकती है, और ब्लड प्रेशर से भी बचा सकती है। दूसरा, जिस्म का वज़न कम करने के अंदर भी इसका अहम रोल है। देखा गया है कि जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, जिसमें पेट का साइज़ बढ़ने लगता है और इर्द गिर्द चर्बी का जमावड़ा हो जाता है, चर्बी पैदा हो जाती है, तो उसमें भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है, वज़न कम हुआ है, पेट का साइज़ कम हुआ है। ये कुदरत की दी हुई चीज़ है, ये कुदरत का ख़जाना है। हमें इन चीज़ों की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए।
अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर एक फ़ायदा और है। एक फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ यूनानी में कहा गया क़ुव्वत बाह, तो क़ुव्वत बाह के असरात इसमें हैं बढ़ाने के, क्योंकि इसको एफ्रोडियासिक बोला गया। एफ्रोडियासिक तो समझते हैं आप, तो इस लिहाज से इसको यूनानी की बहुत सी दवाइयों में शामिल किया गया है, फार्मूलों में। दूसरा एक इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट है। ये बहुत आम सी टर्मोलॉजी है, जिसको हम यूँ समझ लें कि हमारे खून में एक किस्म के मटेरियल पैदा होता है, फ्री रेडिकल्स जिन्हें बोलते हैं, और जिनके होने की वजह से हमारे पर हमारा जिस्म में कहीं भी रसौली टाइप कैंसरस कोई प्रॉब्लम खुदा ना करे पैदा हो सकती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये उस फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकती है। अब क़ुव्वत बाह का जो इसके अंदर एक अंसर पाया गया, तो उसकी वजह से इसको यूनानी में लबूब कबीर है, अर्कमाउल लहम है, इसमें शामिल किया गया इसको, क्योंकि स्टिमुलेंट टाइप है ये। दूसरा और जो दवाएं हैं, दवालुस मुतल जवार वाली है, जवारी जालिनुस है, माजून चोपचीनी है, इनके फार्मूलों में इसको, ये क्लासिकल मेडिसिन है जितनी मैंने बताई, कोई प्रोप्राइटरी पेटेंट दवा नहीं है, हर दवाखाना इसे बनाता है, और इनके अंदर दालचीनी शामिल है। इसकी दवा की जो एक तासीर है उसको पहले ही ज़माने से माना गया है, आयुर्वेदा में भी और यूनानी में भी, और अब हमारी मॉडर्न साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और वो इसके बहुत सारे फ़ायदे ला रही है। बहुत सी हमारी बूटियों पर रिसर्च कर रही है और बहुत सारे फ़ायदे ला रही है, तो हमें इनकी तरफ ज़रूर तवज्जो दे देनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों को नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी हैं, बच्चे हैं, उनको ना दीजिए। इससे नुकसान क्या हो सकता है कि अगर हुआ, क्योंकि गर्म खुश्क इसका मिजाज है, तो जिस्म में गर्मी पैदा हो सकती है, हल्के हल्के बारीक दाने कहीं हो सकते हैं, और यह जिस्म में गर्मी का एहसास पैदा हो सकता है। बस इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। और जो इसकी खुराक है वो आप पाउडर फॉर्म में 1 से 3 ग्राम तक ले सकते हैं। इसको मुख्तलिफ़ सूरतों में लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। किसको कहाँ किस हालत में फ़ायदा करेगी, पाउडर फॉर्म में करेगी, डिकॉक्शन में करेगी। अब जैसे कि कुछ बुक्स के अंदर ये है कि लेडीज़ के जो मेंसेस इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी इसका जो डिकॉक्शन दिया जाए तो इरेगुलरिटीज़ को भी ठीक करती है ये। तो इसकी मकदार खुराक है 1 से 3 ग्राम तक, तबीब के मशवरे से। अब अगर आप ये समझते हैं कि हमें इसके मुताल्लिक़ कुछ मालूमात करनी है और मुझे इस लायक समझते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि आप किसी भी दवा को, मेरी बताई हुई दवा को, या कोई भी किसी सुनी दवा को किसी मुस्तनद तबीब के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट फरमाएँ, 01140109555। इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, किसी और बीमारी के बारे में भी मालूमात कर सकते हैं। आपको यकीनन उसकी मालूमात फराहम की जाएगी। मेरी दरख्वास्त है, बीमारियों का दौर है, अपना ख़ास तौर से ध्यान रखिए, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, अफराद खाना का दुरुस्त तरीके से ध्यान रखिए। आपने टाइम शेयर किया मेरे साथ, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली मर्तबा किसी और वीडियो के साथ।